2000 साल पीछे चले जाएं, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी 2 बच्चियां, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उस अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन की ने उस औरत से, उस बांदी से कहा ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम में आज मैं कुर्बान कर देता। फख्ज़मा अंतका, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे जोड़ रहे हैं, और वो अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा दो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की खैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकल सकती, और वो कह रही है इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, नजरें नीचे होगी। उस कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा क्या? कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न दे, दफना दे। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की है। मैं किसी हट दो, मैंने अल्लाह को जान देनी, मुझे धक्का देरी की लोड नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिल नहीं जा। जब अल्लाह मतलूब होता है और जब अल्लाह की नाफरमानी होती है और से नफरत हो जाती, और ना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गई, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रहेगी। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर। 2000 साल के बाद बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत में, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ। 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है, और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुंचे तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही। जिब्रील
जन्नत की खुशबू मेरी जन्नत उम्र है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये जमीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है? तो जिब्रील ने अर्ज किया बिस्मिल्लाह, फिरौन की एक पाकी को जो अखलास से सौदा कर गई तान और अब उन्हें बच्चियों में उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहां तफक किया गया है, ये खुशबू जिस दिन उन्हें तफक किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अंधा अपने नाम के कुर्बान होने वाले पीयू की मन लगाता है। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को रोमियों ने पकड़ लिया, सहाबी हैं, उनको आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो लोगों ने रोमी बादशाह से कहा कि ये रो पड़ा है, डर गया है, उनका ले आओ, मेरे पास ले आओ। उनको वापस लाए तो रोमन बादशाह ने पूछा, क्यों रोए हो, मौत के से डर गए हो? कहने लगे, मौत तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, मैं अपनी बेबसी पे रोया हूँ। का क्या बेबसी है? का बेबसी ये है कि एक जान है, आग में गिरते ही जल के राख हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरी पास जाने होती और मैं एक एक जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता। आज मरने का मजा नहीं आ रहा, इसमें रोया हूँ। तो बादशाह इतना हैरान हुआ, उन्होंने कहा, तू मेरा माथा चूम दे और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो उसका माथा चूमा, उन्होंने छोड़ दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज, बनु उमैया, मरवान 9 महीने हुकूमत की। उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की। उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की। उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की। उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज। पहले तीनों ने चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए। हुकूमत को पाँव के तले रखा और अल्लाह की रजा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया, उन्होंने वजा बिन हवा को बुलाया। सुनने वाली बात है बच्चों, उनसे फरमाने लगे, सुनो, मैंने 3 बादशाहों को खबर में उतारा। आप बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हमको अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और उमर बट्टी डालते हैं, रुपए की ईंटें डालते हैं और फिर मनु मट्टी में दबा के वापस आते हैं। कि मंजर आप बच्चियों पे तो देखने का भी नहीं है। कहने के मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी हुए डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब फोड़ के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके और रंग उनके काले पड़ चुके। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों का इनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूँ, मुझे पहले जरूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ही आ गया। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोजाना तहज्जुद में खड़े होके 10 सिपारे पढ़ता था। 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया। जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नाता को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार, रोजे मुंह पे मार लिए, ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। कैसी सल्तनत थी? जब गवर्नर थे तो 60 ऊँटों पे सामान चलता था। जब अमीरुल मोमिनीन बने, बच्चे कहने लगे माँ से, बच्चियां 12 थे, माँ से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी माँ का नाम है फातिमा, बच्चों की माँ का नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है, आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हज़रत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े को उठे,
तो उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी की कहाँ से लेकर। तो थोड़ी देर खामोश रही। बेगम पर कहने लगी आप ऐसा करें, अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का खर्चा मैं मजदूरी करके घर बैठे मजदूरी करके चला दूंगी, आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 दर-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला वाकिल वक्त यहाँ लाहौर बेलुपी के नीचे रहा, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तांबुल के दरवाज़ों तक उनके हुकूमत थी। 3 बर्र-ए-आज़म में एक आदमी ज़कात लेने वाला न बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर तो। और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूंगी और घर चूल्हे का खर्चा रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूंगी। तो हजरत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए वजीर खजाना मुज़ाहिर, उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज़ कलम आगे रख दिया, कहा हजरत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैंने बाप दे दे, आप मुझे लिख के दे दें आप 1 माह जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ। चुप करके उठे, एक लफ्ज़ नहीं बोले, घर गए और अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सबक नहीं है। और पसाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई, बच्चे भी मिलने आए, तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ। कहने लगे बच्चों आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि एक जोड़ा कपड़ा भी लेके न दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा अब्बा जान आज आप बड़े खुश हैं और असर ऊंचा है कि हमारे बाप में मुसलमानों के माल पे डाबरा नहीं डाला, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया, लेकिन मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की। ये उनका तर्ज हुकूमत था, इस तरह उन्होंने हुकूमत की। घर में तशरीफ लाए तो बेटियों से बात की कि उन्होंने मुंह पे ऐसे दुपट्टा रखा, मुंह पे दुपट्टा रख के बात करे। तो फरमाने लगे कपड़ा तो हटाओ, दुपट्टा क्यों रखा हुआ है। तो घर की खादना जोर जोर से रोनी दिख, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के रोटी खाई है, उसकी बू है मुंह में, आपको इससे नफरत है, इसने मुंह पे कपड़ा रख लिया। उधर इतना होए कोटी दाढ़ी तर हो गई। कहने लगे आकर मैं जब थोड़ा साथ आश्रय में आए और मेरी बेटी हो तुम्हारा बाप हमें बड़े से खाने खिला सकता है, लेकिन मैं जहन्नुम को पास मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मरने का वंदा आ गया। जब वो गवर्नर थे तो 60 पोलों में उनका सामान चलता था, और जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो अयादत के लिए लोग आ रहे थे, तो साले अयादत के लिए आए, फातिमा के भाई। कपड़े देखे अमीरुल मोमिनीन के तो बहन को एक तरफ करके फरमाया, बड़े नेक सरदारों में से थे ये मसलमा बिन अब्दुल मलिक। कहने के अमीरुल मोमिनीन के कपड़े तब्दील करवा दो, लोग पूछते आ रहे हैं मैंने कपड़े अच्छा नहीं लगता। का जी भाई करवा दी। अगले दिन जब वो हाल पूछने आए तो फिर वही कपड़े थे, तो उन्होंने उनको अजब जाकर कहा बहन मैंने तुम्हें कहा था कपड़े तो धुलवा दे, तो नहीं बदलवाए। वो रोने लगी, कहने लगी कहाँ से बदलूं, जोड़ा ही है कि और हुकूमत के नजदीकी तिक बदल 3 बर्र-ए-आज़म हो। हमारा तो पटवारी ओमान का नहीं है, 3 बर्र-ए-आज़म की सल्तनत देकर एक जोड़े ने अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। जब इनका इंतकाल सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की डेड बॉडी जब कब्र के करीब लाए उतारने के लिए, वो ऐसे ऐसे हिलने लगा, उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा जिंदा हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया बेटो जिंदा नहीं है, अज़ाब कब्र जल्दी शुरू हो गया। अज्जल अल्लाहु बिल-उक़ूबा, कब्र की पकड़ पहले शुरू हो गई है, शबाब है बाप को चलना। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की डेड बॉडी कब्र के करीब की गई और उनका भाई उतारो भाई, वो पतन शुरू हो जाती हैं, मार डालो, चादर पकड़ो, इधर से पकड़ो, तो एकदम ऐसे एक पर्चा हवा में उड़ता हुआ सामने देखना। वो आते 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 यूं आके हजरत उमर के सीने पर गिर गया। सब देख रहे हैं। जब वो पर्चे को उठा के देखा गया
تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز بن النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا قرب۔ پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، میں نے اللہ کو، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔